हेलो भाई लोग। गाइस, आज हम इग्निस का माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। वो भी सिर्फ हाईवे पे ही माइलेज क्या देती है ये हम देखने वाले हैं। और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या माइलेज निकाला जा सकता है इस गाड़ी से। तो ये इग्निस पे, स्विफ्ट पे, बलिनो पे, हर एक पे एप्लीकेबल है क्योंकि इंजन उनमें सेम ही है। माइलेज वगैरह, पावर वगैरह लगभग ये सेम ही देती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रीसेट करूँगा। लास्ट टाइम हमने माइलेज टेस्ट किया था तो MID का जो माइलेज है वो एक्चुअल माइलेज से एकदम एग्जैक्टली सेम आया था। तो इस बार हम MID वाली को ही ट्रस्ट करेंगे और देखते हैं कि कितना माइलेज ही देती है। माइलेज रीसेट हो चुका है। इसको हम 80 पे चलाएंगे क्योंकि 80 पे मैक्सिमम एक गाड़ी माइलेज निकालती है ज़्यादा से ज़्यादा। और इसको फिर हम 80 पे ही चलाते रहेंगे। AC ऑन रहता है जी गाड़ी का। जो भी मैं माइलेज टेस्ट करता हूँ AC ऑन पे ही करता हूँ। चलने देते हैं थोड़ी देर, उसके बाद हम देखते हैं क्या माइलेज आ जाता है। आप किलोमीटर की रीडिंग नोट कर सकते हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि मैं कट लगा के कोई गलत माइलेज दिखाने की कोशिश करूँगा। ये मेन मीटर की रीडिंग है। 21,582 चली हुई है गाड़ी। अब हम देखेंगे 2, 4, 5, 10 किलोमीटर बाद क्या दिखाता है, और लॉन्ग टर्म देखेंगे कि 20-30 किलोमीटर बाद क्या दिखाता है। तो गाइस, इसमें हमने अलॉय व्हील्स लगवाए हुए हैं और टायर जो है मैंने काफ़ी चौड़ा करवाया हुआ है। अलॉय व्हील्स जो है, जो उसका टायर का साइज़ है मैं आपको बता दूँ, चौड़ाई 205 है। 205, 65 R16 लगे हुए हैं। 205 चौड़ाई है, 65 उसकी जो है विड्थ है, प्रोफाइल, और 16 जो है उसका रेडियस है टायर का। तो अलॉय व्हील्स के साथ माइलेज ड्रॉप होता है नहीं होता ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि पहले मैंने ऐसे माइलेज इसका टेस्ट किया हुआ है 70-80 पे चला के। तो जो माइलेज मेरा आता था वो अराउंड 27-26 ऐसे आ जाता था। तो अब देखते हैं कितना आएगा। पर आज क्लियर पता लग जाएगा कि माइलेज से, मतलब अलॉय व्हील से माइलेज कम होता है या नहीं। तो गाइस, टोल टैक्स आ चुका है 582 से 585। बस 3 ही किलोमीटर हमने गाड़ी चलाई और ये आपका आ गया है टोल टैक्स। तो अभी तक 22 का दिखा रही थी, तो टोल टैक्स की वजह से थोड़ा सा स्पीड स्लो करनी पड़ेगी, वरना मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि लगातार 80 पे चलाते हैं तब क्या माइलेज आता है। पर कोई नहीं, 1-2 मिनट की बात है, बस यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे। अरे वाह, रुकना नहीं पड़ा है ज़्यादा, बस स्पीड कम हुई है, गियर चेंज हुआ है। AC ऑन रहेगा पूरे टाइम। AC में ऑन ही रख रहा हूँ पूरे टाइम, क्योंकि माइलेज बढ़ाने के लिए कोई AC बंद करके तो चलाता नहीं है। तो जो प्रैक्टिकल चीज़ है वही हम टेस्ट करेंगे। AC ऑन रहेगा हाईवे पे, और ये भी कहते हैं कि हाईवे पे AC ऑन करके ही ज़्यादा अच्छा माइलेज आता है, क्योंकि अगर हम AC ऑफ करेंगे या खिड़की वगैरह खोलने की कोशिश करेंगे तो हवा जो है अंदर घुसेगी गाड़ी में और वो गाड़ी को रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि पीछे वाला शीशा तो बंद ही रहता है। तो एक पैराशूट की तरह गाड़ी काम करती है। तो उस पैराशूट इफेक्ट की वजह से ये जो है आपका माइलेज फिर और कम ही होता है। तो कहा जाता है कि अब अगर वहाँ पे चल रहे हैं हाईवे पे तो AC ऑन ही करके चले, तभी ज़्यादा अच्छा माइलेज आएगा।
एक चीज़ और, मैंने इसमें जो है एक तो अलॉय व्हील लगवाए हुए हैं चौड़े साइज़ के, प्लस मैंने हवा भी थोड़ी कम कर रखी है, क्योंकि हाईवे पे हवा कम करके ही चलना ठीक होता है, वरना जो थोड़े बहुत भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं, एंडुलेशंस होते हैं रोड के अंदर, उसमें गाड़ी ज़्यादा उछाले मारती है। जब हम 100 के ऊपर चलते हैं तो गाड़ी डिसबैलेंस होने का चांस ज़्यादा रहता है। प्लस मतलब ज़्यादा लंबे समय तक चलते रहते हैं, 2-4 घंटे 5 घंटे तक, जैसा कि हमें एक्सप्रेस वे पे हाईवे पे चलना ही पड़ता है, तो टायर जो है गर्म हो जाता है। गर्म होके हवा एक्सपेंड होती है, फैलती है, तो इस वजह से टायर ना फट जाए, एयर प्रेशर ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए हम थोड़ी कम ही रख के चलते हैं। हम क्या, सभी लोग थोड़ा कम ही रख के चलते हैं, और यही एडवाइजेबल भी होता है। कंपनी भी इसी चीज़ को बोलती है, पेट्रोल पंप पे भी, हाईवे पे यही लिखा रहता है, वो लोग भी यही बताते हैं कि हाईवे पे अगर आप चल रहे हैं, एक्सप्रेस वे पे अगर आप चल रहे हैं, घंटों घंटों गाड़ी चलेगी, तो ऑब्वियसली टायर गर्म होगा, हवा बढ़ेगी, तो थोड़ा टायर प्रेशर कम ही रख के चलें। तो इस वजह से मैंने टायर प्रेशर कम ही कर रखा है। प्लस अलॉय व्हील लगने के बाद कंफर्ट के लिए भी मैं थोड़ा कम ही रखता हूँ, थोड़ा दस्की वगैरह पॉट होल्स पता नहीं लगते हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से थोड़ा सा माइलेज कम दिखाए मेरा, या फिर कम मिले मेरे को। बाकी वो अभी एंड रिजल्ट में पता लग ही जाएगा। से 95 हो चुका है, 12-13 किलोमीटर चल चुके हैं हम, और 80 पे ही मैं कॉन्स्टेंट इसको चला रहा हूँ, लेकिन माइलेज बढ़ नहीं रहा है। 21.5 गैस लगातार 21 पे चला रहा हूँ मैं इसको, लगभग 14-15 किलोमीटर हो चुके हैं, लेकिन 21.5 21.8 से ऊपर माइलेज नहीं जा रहा है। अब पहली बार मैं अलॉय व्हील्स के साथ हाईवे पे इस तरीके से टेस्ट कर रहा हूँ माइलेज, और मुझे उम्मीद थी कि ये 25 प्लस निकालेगी, क्योंकि ना हम ब्रेक मार रहे हैं, ना एक्सीलरेट कर रहे हैं, ना डीएक्सीलरेट कर रहे हैं, लगातार 80 पे चला रहे हैं। और मैं हमेशा ही बात बोलता था कि मेरे अलॉय व्हील लगवाने से कोई माइलेज कम नहीं हुआ है, लेकिन आज तो अलग ही दिख रहा है कि माइलेज कम तो हुआ है। और शहर में पता नहीं लगता है इतना, क्योंकि शहर में गाड़ी रुकती भी है, कभी कुछ खरीद रहे हैं तो स्टार्ट खड़ी हुई है, कभी ट्रैफिक में खड़ी हुई है, कभी गाड़ी खड़ी करके एसी चला के हम थोड़ी बहुत देर के लिए बैठे हुए हैं, तो आदमी मान लेता है कि उन चीज़ों से कम हुआ होगा। कम तो हुआ है, वो मीटर में दिखता है। पहले 20, 21, 20, 20.5, 21 ऐसे रहती थी, अब वो 17.5, 18, 17.5, 17 ऐसे चलती है गाड़ी। तो मुझे लगता था कि उस वजह से ये कम दिखाती है, लेकिन हाईवे की परफॉर्मेंस देखने के बाद अब ये क्लियर हो चुका है कि ये जो माइलेज है ये अलॉय व्हील्स की वजह से ही कम हुआ है गाड़ी का। आज तो गाइस दिल सा टूट गया देख के माइलेज इतना कम। गाइस 22.6 तक ये आ गया है। ये 21,580 पे हमने शुरू किया था, 21,610 हो गया है। पूरे 30 किलोमीटर चल चुकी गाड़ी, एसी ऑन ही चल रहा है, और 22.6 की एवरेज पहुंची है। 22.6 की एवरेज अभी तक इसने निकाली है, और इसको मैं 80 पे ही चला रहा हूँ लगातार। थोड़ी बहुत देर 70 तक भी चली है, 70 पे भी चली है, और लेकिन आज ये एवरेज नहीं निकाल रही है ठीक। मे बी बिकॉज मैंने जो है इसमें हवा कम करवा रखी है, टायर तो छोटे हैं ही। लास्ट टाइम मैंने स्टॉक टायर से ऐसे चला के निकाली थी, तब मेरी 26, 26.5 तक आ गई थी। एक बार को 27 भी टच की थी, लेकिन 26, 26.5 तक ओवरऑल आई थी। लेकिन आज तो इसने बिल्कुल ही, मतलब एक तो टायर चौड़े हैं इसमें, और अलॉय व्हील्स टायर चौड़े, प्लस जो मैंने हवा कम करवा रखी है। हवा जो है इसमें मैंने बहुत ही कम करवा रखी है, 23-24 तक होगी, हालांकि 32 वगैरह तक रखनी चाहिए। तो यही कारण मुझे लग रहा है। तो अब तो फिलहाल मैं सबसे पहले इसमें हवा ही भर पाऊँगा।